दोस्तों, आज सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा यूँ तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है, बहुत ही संवेदनशील जगह है। यहाँ पर इस तरह से हादसा हो, ये बड़ा हास्यास्पद है। भारत की राजधानी है, इंटरनेशनल यात्री यहाँ पे आते हैं, उतरते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर आप लोग सोच रहे होंगे या सोचेंगे कि ये क्या बात हो गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश के वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। जी हाँ, यहाँ पर कार पार्किंग का एरिया था। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। अब आप लोग सोचिए कि पार्किंग करके गाड़ी को सवारियों के इंतज़ार में कोई कैब ड्राइवर बैठा हो और पूरी छत भरभरा कर गिर गई हो। वो चूँकि छत ऐसी कोई साधारण छत नहीं होती, आप लोगों को पता है, मेटल की वो एक तरह से पतरे की, और उसमें तमाम सरिया और सारी चीज़ें लगी रहती हैं, एंगल लगे रहते हैं, ऐसी छत गिरी है। हादसे में कार में बैठा हुआ कैब ड्राइवर खैर मर गया, लेकिन 8 लोग घायल हो गए इसमें। इस मामले को लेकर अगर बात करें तो आप लोग बताएं, घायलों का जो इलाज है वो मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस DFS के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। इसी दरमियान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहाँ खड़ी कारें बीम में दब गईं। ये बड़ा हादसा है, बड़ी लापरवाही का सबब है अगर देखा जाए तो। अब आप लोग सोचिए कि पूरी अगर बात करें तो ये सही बात है कि मुख्य कारण बारिश है, बरसात है, लेकिन क्या बारिश के पहले यह जांच पड़ताल या ये रखरखाव का विषय है? देखा जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का। हादसे को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 10 मार्च को टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, जिसकी छत गिरने से ये हादसा हुआ है। 3 महीने पहले मोदी ने जबलपुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था। वहाँ भी एक दिन पहले एयरपोर्ट का शेड एक अफसर की कार पर गिर गया था। ये आरोप लगाया है, लेकिन ये चूँकि सत्य है। ये बात अलग है कि सरकारें गिरा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम गिरा रहा है, लापरवाहियाँ गिरा रही हैं, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। ये वार पलटवार बड़ा गजब का किस्सा होता है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो सरकार को भाई जवाब तो देना है, तो पलटवार कर दिया और दावा किया कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है उसका 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया था। कमाल की बात है। कम से कम चलिए, ये गिरने से एक फ़ायदा तो हो गया कि ये महोदय राम मोहन नायडू साहब ये तो बोल गए कि ये बनवाया गया कांग्रेस के टाइम का है, यानी उसके बाद आपका उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनना चाहिए। नहीं, वाह भाई क्या बात है। 2009 में बन गया तो जो सामान, जो चीज़ें, जो व्यवस्थाएं 2014 के पहले बन गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई रखरखाव नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा सोच है सरकार का, बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही बोलना चाहिए। यही जवाब सही जवाब है, लेकिन खैर जनता समझ सकती है कि क्या जवाब सही रहना चाहिए। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वे अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले। नायडू ने बताया कि घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। ये तो आदेश देना आम बात है, ये तो जान ही रहे हैं। रेलवे दुर्घटना हो जाए, एयरपोर्ट दुर्घटना हो जाए, जांच के आदेश दे दो और जाके घर में कॉफ़ी पियो, चाय पियो, आनंद लो। टर्मिनल 1 पर फ्लाइट ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड हैं। मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट है, इससे थोड़ी सी राहत शायद मिल जाएगी। कैब ड्राइवर था, पूरे लाइफ में पता नहीं उतना कमा पाता, नहीं कमा पाता, लेकिन चलो 20 लाख मेरा हो सकता है। घर परिवार की क्षतिपूर्ति उसके शरीर और जान की तो नहीं हो सकती, लेकिन ये रुपए अगर सही में ईमानदारी से मिल गए परिवार को तो शायद कुछ मने कार्य हो जाएगा, उसके बच्चे या परिजन थोड़ा सा राहत पा जाएंगे, जो भी हो। लेकिन आप लोग सावधानियां बरतिएगा, बारिश का मौसम चल रहा है, समय चल रहा है, और ऐसे में बहुत सारी कहीं ना कहीं आपको सजगता बरतनी पड़ती है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आएंगे और खबरों के साथ बताएंगे देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है। नमस्कार।